नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन और फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में अंतर के बारे में। तो इनमें सबसे पहला अंतर है इनकी डेफिनेशन। तो टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन क्या होता है कि वह इंजन जिसमें दो स्ट्रोक में हमें एक पावर साइकिल प्राप्त होता है। अब यहाँ पर स्ट्रोक का मतलब क्या है? स्ट्रोक का मतलब होता है पिस्टन के द्वारा मूव करना। मतलब यदि हम एक स्ट्रोक की बात कर रहे हैं तो पिस्टन एक बार मूव करेगा। जैसे पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर गया तो हम बोलेंगे पिस्टन का एक स्ट्रोक पूरा हुआ। और वापस पिस्टन ऊपर से नीचे आएगा तो हम बोलेंगे पिस्टन का दूसरा स्ट्रोक पूरा हुआ। अब पिस्टन के ऊपर जाने और नीचे जाने को हमें एक साथ बोलना है तो हम बोलेंगे पिस्टन के दो स्ट्रोक पूरे हो गए। क्योंकि एक स्ट्रोक में पिस्टन ऊपर गया और दूसरे स्ट्रोक में पिस्टन नीचे आया, टोटल दो स्ट्रोक। अब यहाँ पर दूसरी चीज ये कि पावर साइकिल क्या होता है। पावर साइकिल को समझने से पहले सबसे पहले साइकिल को समझिए। तो साइकिल क्या होती है कि क्रैंक शाफ्ट के एक चक्कर को हम कहते हैं एक साइकिल। मतलब क्रैंक शाफ्ट एक बार घूमेगी तो हम कहेंगे क्रैंक शाफ्ट का एक साइकिल पूरा हुआ। क्रैंकशाफ्ट दो बार घूमेगी तो हम बोलेंगे क्रैंकशाफ्ट के दो साइकिल पूरे हुए। अब यदि क्रैंकशाफ्ट के किसी साइकिल के दौरान इंजन सिलेंडर में कंबशन होता है और इंजन को पावर मिलती है तो क्रैंकशाफ्ट के उस साइकिल को हम बोलेंगे पावर साइकिल। यहाँ पर एक चीज ध्यान देना कि दो स्ट्रोक में क्रैंकशाफ्ट का एक साइकिल पूरा होता है। मतलब पिस्टन एक बार ऊपर जाएगा और फिर वापस से नीचे आएगा, इसी में क्रैंकशाफ्ट का एक साइकिल पूरा होगा। अब यहाँ पर लिखा है कि वह इंजन जिसमें एक पावर साइकिल केवल दो स्ट्रोक में पूरा होता है। इसका मतलब है कि टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में क्रैंक शाफ्ट के एक साइकिल में हमें एक पावर साइकिल प्राप्त होता है। क्योंकि दो स्ट्रोक में क्रैंक शाफ्ट का एक साइकिल पूरा होता है और दो स्ट्रोक में यहाँ पर पावर साइकिल प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि क्रैंक शाफ्ट के हर साइकिल में हमें एक पावर स्ट्रोक मिल रहा है। अब फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की बात करें तो इसके चार स्ट्रोक में हमें एक पावर साइकिल प्राप्त होता है। मतलब चार स्ट्रोक में क्रैंक शाफ्ट के कितने चक्कर पूरे होंगे? दो चक्कर। पिस्टन दो बार ऊपर जाएगा और दो बार नीचे आएगा। इसी में क्रैंक शाफ्ट के दो साइकिल पूरे होंगे, जिनमें से एक साइकिल में हमारे पास इंजन सिलेंडर में कंबशन होगा और हमें पावर मिलेगी। उसी साइकिल को हम बोलेंगे पावर साइकिल। मतलब फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में क्रैंक शाफ्ट के दो साइकिल में हमें एक पावर साइकिल प्राप्त होता है। लेकिन इंजन तो लगातार चलता रहता है। मतलब क्रैंकशाफ्ट फिर से दो बार घूमेगी, फिर से एक पावर साइकिल प्राप्त होगा। फिर से क्रैंकशाफ्ट दो बार घूमेगी, फिर से एक पावर साइकिल प्राप्त होगा। फिर से क्रैंकशाफ्ट दो बार घूमेगी। ऐसे ये साइकिल चलता रहता है। अगला अंतर है हमारा स्ट्रोक की संख्या। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में हमारे पास दो स्ट्रोक होते हैं, जबकि फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में हमारे पास फोर स्ट्रोक होते हैं। अगला अंतर है हमारा पावर स्ट्रोक फ्रीक्वेंसी। मतलब क्रैंक शाफ्ट के कितने चक्कर में हमें पावर स्ट्रोक प्राप्त हो रहा है, इसे हम कहते हैं पावर स्ट्रोक फ्रीक्वेंसी। तो टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में हर रिवॉल्यूशन में हमें एक पावर स्ट्रोक प्राप्त होता है। यहाँ पर रिवॉल्यूशन का मतलब भी क्रैंक शाफ्ट का साइकिल ही है, क्योंकि साइकिल को हम चक्कर या रिवॉल्यूशन बोल सकते हैं। मतलब बात वही है, क्रैंक शाफ्ट के प्रत्येक चक्कर में हमें एक पावर स्ट्रोक प्राप्त होता है, जबकि फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में क्रैंक शाफ्ट के प्रत्येक दो चक्कर में हमें एक पावर स्ट्रोक प्राप्त होता है। अगला अंतर है हमारा पावर आउटपुट। तो टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में पावर आउटपुट अधिक होता है क्योंकि प्रत्येक चक्कर में हमें पावर मिल रही है, जबकि फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में तुलनात्मक रूप से पावर आउटपुट थोड़ा कम होता है, क्योंकि दो साइकिल में हमें एक बार ही पावर मिल रही है, इसलिए नेट पावर आउटपुट थोड़ा कम हो जाता है। अगला अंतर है फ्यूल कंबशन। तो टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में फ्यूल कंबशन अधिक होता है, क्योंकि हर साइकिल में कंबशन हो रहा है तो हर साइकिल में फ्यूल भी लगेगा, इसी से हमारा नेट फ्यूल कंबशन अधिक हो जाता है। जबकि फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में फ्यूल कंबशन थोड़ा कम होता है तुलनात्मक रूप से, क्योंकि दो चक्कर में से एक चक्कर में ही कंबशन होगा और उसी चक्कर में फ्यूल लगेगा, इसीलिए हमारा नेट फ्यूल कंबशन थोड़ा कम हो जाता है। अगला अंतर है हमारा मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की मैकेनिकल एफिशिएंसी हमारे पास ज़्यादा होती है, जबकि फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की मैकेनिकल एफिशिएंसी तुलनात्मक रूप से थोड़ी कम होती है। अब यहाँ पर टू स्ट्रोक की ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि इसमें हर स्ट्रोक में पावर मिलने से पावर आउटपुट में समय कम लगता है। इसमें फ्रिक्शन लॉसेज फोर स्ट्रोक की तुलना में कम होते हैं,
इसके वाल्व ऑटोमेटिकली काम करते हैं, इसके लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता नहीं होती। इन्हीं सब कारणों के कारण टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की मैकेनिकल एफिशिएंसी हमारे पास ज़्यादा होती है और फोर स्ट्रोक की कम होती है। अगला अंतर है हमारा प्रदूषण। टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में प्रदूषण ज़्यादा होता है, जबकि फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में प्रदूषण थोड़ा कम होता है।